हेलो विश्व पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है समांतर क्रम संयोजन। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक की शुरुआत बच्चों यहाँ पर हम जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक इस टॉपिक के सभी बेसिक पॉइंट, सभी बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस संयोजन के अंदर में जो हमारी परिभाषा होती है, इस केस में जो हमारा वैद्युत विभव होता है V, उस V का मान बच्चों यहाँ पे नियत होता है और इस केस में जो हमारा आवेश होता है, आवेश का मान बच्चों यहाँ पे परिवर्तित होता रहता है। और इस स्थिति में यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत विभव होता है और जो हमारा आवेश होता है, इनके बीच में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है, उस धारिता का मान बढ़ जाता है और इस प्रकार के संयोजन को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो बच्चों ये परिभाषा आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आई होगी। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जिस इंपॉर्टेंट फैक्टर के माध्यम से आप सभी लोग को हम जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक इस टॉपिक के डेरिवेशन के बारे में अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है, इसके अंदर बच्चों जो हमारा वैद्युत विभव होता है V, इस V का मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है, नियत होता है। V के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस केस में आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा आवेश होता है Q, ये बच्चों हमारा क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह पाते हैं कि ये जो हमारा संयोजन होता है, इसी संयोजन को बच्चों हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये बेसिक बातें आप सभी लोग को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ आती है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हमें ये कंसेप्ट यहाँ पर नहीं याद है कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर में V का मान नियत होता है और आवेश का मान परिवर्तित होता है, तो बच्चों सिंपल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम बच्चों क्या होता है, आवेश का मान नियत होता है और V का मान बच्चों परिवर्तित होता रहता है। तो उसी का बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो अगर आप सभी लोग को यहाँ पर पहला क्रम याद होगा तो दूसरा क्रम याद करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने संधारित्र के बारे में। संधारित्र के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि बच्चों ये जो हमारा अध्याय चल रहा है संधारित्र तथा धारिता, इसका बच्चों ये लास्ट टॉपिक होने वाला है और इसी के बाद ये जो हमारा अध्याय होगा आज ही बच्चों यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अगर आप सभी लोग को इस अध्याय में किसी भी टॉपिक में कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा संधारित्र होता है बच्चों हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। ये बच्चों हमारी क्या होती है, दो प्लेट होती है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है प्लस का Q आवेश होता है और यहाँ पर बच्चों जो हमारा आवेश होता है माइनस का Q आवेश होता है। और ये बच्चों हमारी क्या होती है, प्लेट नंबर A होती है और ये बच्चों हमारी क्या होती है, प्लेट नंबर B होती है। तो ये जो हमारा फिगर बन के तैयार होता है, इसी फिगर को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर कहते हैं। और बच्चों इस समांतर प्लेट संधारित्र को यहाँ पर हम क्या करते हैं, C1 से निरूपित करते हैं क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस संधारित्र की जो यहाँ पर धारिता होती है उसको बच्चों यहाँ पर हम C1 से दिखाते हैं। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे संधारित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम कम से कम 2 और संधारित्र बनाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा C1 संधारित्र है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, दूसरा संधारित्र बनाएंगे जिसमें बच्चों आप सभी जानते हैं यहाँ पर इसकी 2 प्लेट हो जाएगी। इस प्लेट को बच्चों यहाँ पर हम प्लेट नंबर A कहेंगे और ये बच्चों इसकी क्या हो जाएगी, प्लेट नंबर B हो जाएगी। और प्लेट A पर जो हमारा आवेश होगा वो प्लस का Q आवेश हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं प्लेट बी पर जो हमारा आवेश होगा वो माइनस का क्यू आवेश होगा, और इस संधारित्र को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं C2 से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे ये जो हमारा संधारित्र है ये बच्चों हमारा C2 संधारित्र होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा अगला संधारित्र होगा बच्चों यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। ये बच्चों इसकी यहाँ पर दो समांतर प्लेट हो जाएगी, एक बच्चों हमारी प्लेट नंबर ए हो जाएगी और दूसरी यहाँ पर प्लेट नंबर बी हो जाएगी। प्लेट ए पर जो हमारा आवेश होगा इस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम प्लस क्यू से दिखाएंगे और इस आवेश को यहाँ पर माइनस क्यू से दिखाएंगे, और ये जो बच्चों हमारा संधारित्र होगा इसको बच्चों यहाँ पर हम C3 संधारित्र कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाती हैं कि यहाँ पर हमारे क्या होते हैं तीन संधारित्र होते हैं C1 C2 C3। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा C1 संधारित्र होता है ये बच्चों कितने मान का होता है। तो यहाँ पर हम जनरली मान लेते हैं कि ये बच्चों हमारा क्या होता है 3 माइक्रोफैरेड का होता है, और ये बच्चों हमारे क्या होता है यहाँ पर 4 माइक्रोफैरेड का होता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं ये बच्चों जो हमारा होता है ये 5 माइक्रोफैरेड का होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको इस जनरल फॉर्म में थोड़ा कम समझ आता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं C1 C2 बच्चों हमारे क्या हैं अलग अलग मान हैं, लेकिन इनका मान बच्चों हम किस प्रकार से समझेंगे। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम इसको आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझना चाह रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू में जो आप इसको समझोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि जो हमारा C1 संधारित्र है ये बच्चों हमारे क्या होता है 3 माइक्रोफैरेड का होता है, C2 बच्चों हमारे क्या होता है 4 का होता है, और C3 बच्चों हमारे क्या होता है 5 माइक्रोफैरेड का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको समझ आता है कि ये सभी संधारित्र बच्चों क्या होते हैं अलग अलग मान के होते हैं। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर समझना है कि इन सभी संधारित्रों को हम किस प्रकार से यहाँ पर संयोजित करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के अंदर में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग सबसे पहले ये जानिए कि इनको हम संयोजित किस प्रकार से करते हैं, इनके बारे में हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर दो हैंड होते हैं, ये बच्चों हमारा राइट हैंड होता है, ये बच्चों हमारे क्या होता है लेफ्ट हैंड होता है, उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारी जो संधारित्र हैं C1 C2 C3 इन सभी के बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं दो दो हैंड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे इधर की साइड जो इसका हैंड होगा इसे बच्चों यहाँ पर हम राइट हैंड कहेंगे, जिसे बच्चों यहाँ पर हम RS से दिखाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे इधर का जो हमारा हैंड होगा इसको बच्चों यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे C2 और C3 हैं इनके भी बच्चों यहाँ पर दो दो हैंड हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये बच्चों यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा राइट हैंड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं ये इसका राइट हैंड होगा और ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा यहाँ से लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये इसका जो राइट हैंड है और ये इसका जो लेफ्ट हैंड है इनको बच्चों हम क्या करते हैं इन्हीं दोनों हैंड को उठा करके बैटरी से जोड़ देते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा संधारित्र होता है इस संधारित्र में क्या होता है आवेश प्रवाहित हो जाता है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो हमारा राइट हैंड होता है ये बच्चों क्या होता है इस प्लेट ए का जो प्लस वाली प्लेट होती है इसका बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ पर जो हमारी प्लेट नंबर बी होती है इस पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का क्यू आवेश होता है। तो इस वाले हैंड को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये जो हमारा संधारित्र है C2 इसका बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा RH हो जाएगा, और बच्चों इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा LH हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप इन सभी संधारित्र के बारे में अच्छी तरह समझ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं तो जो हमारा राइट हैंड होता है बच्चों क्या होता है प्लस वाली प्लेट से जुड़ा होता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है बच्चों नेगेटिव वाली प्लेट से जुड़ा होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे और इसको बच्चों यहाँ पर हम नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। अब बच्चों इन्हीं सभी संधारित्रों का हम क्या करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के अंदर में इसका संयोजन करने वाले हैं। तो किस प्रकार से संयोजन करेंगे अब हम उस फिगर के बारे में बात करने वाले हैं जो इस टॉपिक के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं ये जो हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह समझिएगा, हर एक पॉइंट हर एक कंसेप्ट अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है तो इससे संबंधित आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टि से इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं और आपको समझा रहे हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पर मिस ना हो, हर एक टॉपिक का हर एक कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करते हैं C1 C2 और C3 को यहाँ पर संयोजित करने वाले हैं समांतर क्रम में। तो इस क्रम में बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है राइट हैंड इनको बच्चों हम क्या करेंगे इकट्ठा एक पॉइंट पर जोड़ लेंगे, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा इसको बच्चों हम क्या करेंगे इकट्ठा एक पॉइंट पर जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार का जो हमारा संयोजन होगा उसे बच्चों हम यहाँ पर क्या कहेंगे समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। तो बच्चों अब आपको किस तरह संयोजन करना है उस फिगर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले साइड में अपना फिगर बनाएंगे। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा C1 संधारित्र
तो C1 संधारित्र को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। ये बच्चों हमारा C1 संधारित्र होगा, यहाँ पर हम लिख भी देंगे ये हमारा C1 है। और ये बच्चों जो हमारी प्लेट है इस पर हमारा प्लस का Q आवेश होगा और इस पर बच्चों यहाँ पे हमारा माइनस का Q आवेश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी प्लेट हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं इस पर हमारा प्लस का Q आवेश और इस पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का Q आवेश। और बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, संधारित्र नंबर 2 हो जाएगा, जिसको हम C2 से दिखाएंगे। और ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर C3 संधारित्र हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होगा प्लस का Q आवेश होगा और इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होगा माइनस का Q आवेश होगा। और ये बच्चों हमारे क्या होता है, C3 संधारित्र होता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है इसके हैंड हम किधर की तरफ दिखाने वाले हैं। तो इसका जो निगेटिव टर्मिनल होगा उसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे और इसका बच्चों यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरह दिखाने वाले हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को बच्चों आप क्या कहते हैं, राइट हैंड कहते हैं। और नेगेटिव टर्मिनल को बच्चों आप क्या कहते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड कहते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोग को इस फिगर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वाले हैंड को बच्चों क्या कहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे और इस वाले हैंड को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे, जिसको हम भी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अच्छी तरह समझ लेते हैं। और साथ में बच्चों आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा राइट हैंड होता है इसमें पावर ज़्यादा होती है और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है इसमें पावर कम होती है। तो इस प्रकार से भी आप सभी लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा धन वाला यहाँ पर प्लेट होता है, धन वाला हमारा जो टर्मिनल होता है इसको हम बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे और नेगेटिव वाली बच्चों क्या करेंगे, बैटरी के माइनस वाली प्लेट से जोड़ते हैं। तो अब हम उसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी को उठा करके इकट्ठा सबसे पहले यहाँ पर हम एक पॉइंट पर जोड़ने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी को कुछ इस प्रकार से संयोजित कर लेंगे और इधर बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को इस प्रकार से संयोजित कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा बीच वाला संधारित्र होता है C2, इससे बच्चों हम क्या करते हैं, वायर को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, C2 का जो टर्मिनल होता है इसको हम यहाँ पर आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम पॉइंट नंबर A कहेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पर बच्चों क्या कहेंगे, पॉइंट नंबर B कहेंगे। और बच्चों यहाँ पर आपको पता है ये जो हमारा पॉइंट A होता है ये C1, C2 और C3 के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो बच्चों यहाँ पर जुड़ा नहीं है तो इसको आप ऐसे जोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ छूट भी जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी आपस में क्या होते हैं, पॉइंट नंबर A वाले जितने भी टर्मिनल हैं वो बच्चों क्या होंगे, धन वाले से आपस में जुड़े रहेंगे और पॉइंट नंबर B बच्चों हमारे क्या होगा, यहाँ पर माइनस वाले टर्मिनल से आपस में जुड़ा रहेगा। अब बच्चों आपको यहाँ पर जानकारी होती है कि ये हमारा क्या होता है, धन वाला होता है और ये बच्चों हमारे क्या होता है, माइनस वाला होता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इसको उठा करके बैटरी से जोड़ देंगे। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम बड़ी प्लेट से दिखाते हैं, जिसको हम प्लस से दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पर छोटी प्लेट होती है, इसके बाद यहाँ पर बड़ी प्लेट होती है, उसके बाद यहाँ पर छोटी होती है। अब आपको ध्यान रखना है, जो हमारी छोटी वाली प्लेट होती है इस पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का Q आवेश होता है, जिसको हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। और बच्चों इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर B को उठा करके नेगेटिव वाली से यहाँ से जोड़ देंगे। तो इधर की तरफ जो हमारा आवेश चलेगा वो माइनस का आवेश जाएगा और इधर की तरफ जो हमारा आवेश चलेगा वो प्लस का आवेश जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको इस फिगर के माध्यम से अच्छी तरह समझना है कि इसमें आवेश का बंटवारा किस प्रकार से होगा। अगर आप सभी लोग को ये अच्छी तरह समझ आ गया कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर में आवेश का बंटवारा हो रहा है, तो उसी का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर हम लेकर के चलने वाले हैं। और समांतर क्रम संयोजन के अंदर में जो हमारा सूत्र होता है उस सूत्र के बारे में आपको बेसिक पॉइंट के साथ में हम क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों अब आप सभी लोग को यहाँ पर अच्छी तरह समझना है कि इस बैटरी से जो हमारे यहाँ पर चलने वाला है वो बच्चों क्या चलेगा, आवेश चलेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे बैटरी से जो हमारा आवेश चलता है वो कुछ इस प्रकार से चलेगा, जिनको बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल Q से निरूपित करने वाले हैं। ये आवेश बच्चों इस तरह से वायर के अंदर में चलते हैं और यहाँ पर हम इन आवेश को कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब बैटरी से हमारा आवेश चलेगा तो आवेश में कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको जैसे पॉइंट A मिलेगा उस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जब पॉइंट A मिलेगा तो इस आवेश को यहाँ पर 3 रास्ते दिखाई पड़ेंगे। एक रास्ता बच्चों ऊपर का दिखाई पड़ेगा, एक रास्ता सामने का दिखाई पड़ेगा, एक रास्ता नीचे का दिखाई पड़ेगा। तो बच्चों इसी पॉइंट A को हम क्या कहते हैं, संधि बिंदु कहते हैं, जिसको इंग्लिश बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर जंक्शन पॉइंट कहते हैं। तो जब ये आवेश हमारा चल करके जंक्शन पॉइंट A पर पहुंचेगा तो बच्चों ये 3 रास्तों में बट जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे ऊपर की तरफ जो हमारा यहाँ पर आवेश चलेगा उस आवेश को हम Q1 आवेश कहेंगे और इधर की तरफ जो हमारा आवेश जाएगा उसे बच्चों यहाँ पर हम Q2 आवेश कहेंगे और इधर की तरफ जो हमारा आवेश चलेगा इसे बच्चों यहाँ पर हम Q3 आवेश कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ आता है कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर में किस प्रकार से हमारे आवेश बढ़ जाते हैं और
और विभव का मान किस प्रकार से नियत होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पता करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारा आवेश कितना होगा और यहाँ पर आवेश कितना होगा और यहाँ पर आवेश कितना होगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी आवेश का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम धारिता का सूत्र प्रयोग करने वाले हैं, जिसके बारे में आप सभी लोग स्टार्टिंग से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। और ये जो आज का टॉपिक चल रहा है ये इस अध्याय का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद बच्चों ये जो हमारा अध्याय होगा संधारित्र तथा धारिता का, ये बच्चों हमारा समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया अध्याय, जिस अध्याय के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। उस अध्याय का बच्चों यहाँ पे नाम होता है वैद्युत चालन, जिसे इंग्लिश बच्चों क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो वो वाला अध्याय बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि इन आवेश का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, Q1 का मान कितना होगा, Q2 का मान कितना होगा और Q3 का मान किस प्रकार से होगा। और बच्चों यहाँ पर आपको शॉर्टकट में ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमेशा आवेश का बंटवारा होता है, और जिस आवेश का बंटवारा हो रहा है उसी आवेश का यहाँ पर हम फॉर्मूला लेकर के चलने वाले हैं, और उसी फॉर्मूले के माध्यम से बच्चों यहाँ पर हम समांतर क्रम संयोजन का सूत्र ज्ञात करने वाले हैं। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है कि अगर हम इसका निगमन करना चाह रहे हैं तो इसका निगमन किस प्रकार से करेंगे। तो जिसका बंटवारा होता है उसी का बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लेकर के चलते हैं, और उसी फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर हम समांतर क्रम संयोजन का सूत्र ज्ञात करते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं उसका हम निगमन करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं धारिता के सूत्र के अनुसार। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे धारिता के सूत्र अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं जो हमारा बैटरी है इसका पोटेंशियल जो होगा उसको हम यहाँ पे भी मान लेंगे, और भी का मान आप सभी जानते हैं समांतर क्रम संयोजन के अंदर में कभी भी चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा हमारा क्या होगा, आवेश होगा। और आपने यहाँ पे देख लिया कि जब ये संधि बिंदु पर आता है तो किस प्रकार से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, धारिता का सूत्र आवेश के रूप में लेके चलेंगे, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं जो हमारा यहाँ पर धारिता का सूत्र होता है बच्चों यहाँ से आपको चलता है Q = C/V होता है। और इस फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग रूप में दिखाते हैं। अगर आवेश के रूप में दिखाएंगे तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, और अगर बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे धारिता के रूप में दिखाएंगे तो इस केस में C बच्चों यहाँ पर हमारा रुक जाएगा और V इसके नीचे आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा Q/V। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, धारिता के रूप में फार्मूला होता है, जिसको यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं C = Q/V। अगर इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे वैद्युत विभव के रूप में, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, V इधर आ जाएगा और C बच्चों इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Q/C। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला 3 प्रकार का होता है, 3 रूप का होता है। अगर आवेश के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से होगा, धारिता के रूप में इस प्रकार से हो जाएगा, और अगर हम विभव के बारे में बात करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लेकर के चलने वाले हैं वो बच्चों आपका ये वाला फॉर्मूला होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि जो हमारा आवेश है वो Q1 Q2 Q3 आपस में बढ़ रहा है। तो हम इसी पे यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, और इस फॉर्मूले का प्रयोग करके यहाँ पर हम Q1 Q2 और Q3 का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, और इसी फॉर्मूले का अप्लाई करके बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन का सूत्र ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं धारिता के सूत्र के अनुसार, यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Q = C बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तब उस केस में जो हमारा विभव होता है वो हमारा V हो जाएगा, और यहाँ से जो हमारा आवेश चल रहा है वो Q है। आवेश के मान में अभी यहाँ पर कोई बंटवारा नहीं हुआ है, तो उस केस में आप कह सकते हैं जो हमारा नेट पोटेंशियल V होता है तब आवेश का मान बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब इधर की साइड आवेश जाता है ऊपर की साइड में तो Q1 का मान कितना होगा, इसके बाद इधर साइड हमारा आवेश चलेगा तो Q2 का मान कितना होगा, नीचे की तरफ चलेगा तो Q3 का मान कितना होगा। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं Q1 Q2 और Q3 का मान। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे उसी प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं Q1 का मान, तो यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर बच्चों हम साइड में लिखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा Q1 का मान। तो Q1 = बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर C1 × V हो जाएगा, क्योंकि Q1 बच्चों हमारा कहाँ जा रहा है, C1 में जा रहा है। तो इन्हें दोनों का गुणा कर लेंगे, और V का मान आप सभी जान रहे हैं यहाँ पे नियत होगा, V के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको बच्चों यहाँ पर हम V लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं समांतर क्रम में V का मान क्या होता है, नियत होता है, आवेश का मान बच्चों यहाँ पर परिवर्तित होता है। तो यहाँ से बच्चों निकालेंगे Q1 का मान, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा C1 × V हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे Q2 का मान, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे C2 × हमारा जाएगा V। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात कर सकते हैं Q3 का जो हमारा मान होगा वो बच्चों यहाँ से हो जाएगा Q3 = C3 × V हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम Q1 Q2 और Q3 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों अब आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा नेट आवेश होता है Q, अगर बच्चों हम क्या करेंगे, इसका योग करेंगे तो जो हमारा Q1 Q2 Q3 है इन सभी का जो योगफल होगा बच्चों हमारा Q के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप सभी लोग को बताया था कि जिसका बंटवारा होगा उसी का फॉर्मूला लेकर के चलने वाले हैं। तो बच्चों उस फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखेंगे नेट जो हमारा आवेश होगा बच्चों हमारा जाएगा Q, और नेट आवेश
45 बच्चों किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं Q1 प्लस बच्चों यहाँ से जाएगा Q2 प्लस यहाँ से जाएगा Q3, इनके योगफल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, Q का मान उठा के रखेंगे, जिसको आप कह सकते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम जब Q का मान रखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा C इंटू V, तो यहाँ पर लिखेंगे C इंटू हमारा हो जाएगा V, और Q1 Q2 Q3 का मान बच्चों यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। तो इसको बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से बॉक्स में, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए Q1 Q2 और Q3 का मान हमने किस प्रकार से ज्ञात किया है। अब यहाँ पर बच्चों क्या करें, Q1 Q2 Q3 का मान यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा जाएगा C1 इंटू V हो जाएगा, प्लस बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा C2 इंटू यहाँ पर V हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा C3 इंटू V हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं जो हमारा V है वो सभी में क्या है, एक जैसा है, तो V को बच्चों हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा CV इक्वल टू बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा V, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर में C1 प्लस C2, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा C3। इस प्रकार से बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर बराबर के इधर हमारा V है और बराबर के इधर बच्चों हमारा क्या है V है, तो V से भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में आप सभी लोग को समांतर क्रम संयोजन का आपके सूत्र मिल जाता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस बच्चों यहाँ पे आपको मिल जाएगा C3। तो बच्चों ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है समांतर क्रम संयोजन का। तो बच्चों इस फॉर्मूले के माध्यम से आप सभी लोग कह सकते हैं कि अगर हम इन सभी संधारित C1 C2 C3 को उठा करके जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो इस केस में इनके बीच में जो उत्पन्न होने वाली धारिता होती है C1 C2 C3, इन धारिता का मान बढ़ जाता है। और अगर बच्चों यहीं पर हम बात करते हैं श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम के फॉर्मूले में आप सभी लोगों ने अध्ययन किया है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस बच्चों यहाँ से जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस केस में आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा C1 C2 C3 होता है, ये बच्चों क्या होता है 1 के नीचे विभाजित में होता है, और यहाँ पर जो हमारा C1 C2 C3 होता है ये बच्चों विभाजित में नहीं होता है। तो इस केस में आप कहते हैं कि धारिता का मान बढ़ जाता है, और इस केस में आप कहते हैं धारिता का मान घट जाता है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग दो प्रकार का संयोजन पढ़ते हैं। अगर बच्चों क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो जो हमारा संयोजन बनके तैयार होगा उसी को बच्चों क्या कहेंगे, मिश्रित संयोजन कहेंगे। तो मिश्रित संयोजन में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि श्रेणी क्रम और जो हमारा समांतर क्रम होता है, इन दोनों का आपस में क्या होता है, मिलान हो जाता है। तो ये जो हमारा संयोजन बनकर तैयार होता है उसी को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का टॉपिक इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं नया अध्याय, जिस अध्याय के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। उस अध्याय का बच्चों यहाँ पे नाम होता है वैद्युत चालन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में।